अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। सोचिए, आप 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, हर दिन 10-12 घंटे किताबों में घुसे रहते हैं, अपने दोस्तों से दूरी बना ली है, नेटफ्लिक्स को बाय कर दिया, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए, एसएससी की परीक्षा पास करनी है। और फिर वो दिन आता है, एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम की तैयारी पूरी है, लेकिन सेंटर पर पहुंचते ही आपको कहा जाता है आज का एग्जाम कैंसिल हो गया। कोई कारण नहीं बताया जाता, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती, बस एक साइलेंट ह्यूमिलेशन मिलती है। ये कहानी एक दो स्टूडेंट की नहीं है, ये कहानी है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लाखों स्टूडेंट्स की। जुलाई 2025 में इस परीक्षा को लेकर जो कुछ हुआ वो हमारे देश की नौकरी व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एसएससी है क्या। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, भारत सरकार का वो संगठन जो केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में नौकरी के लिए भर्ती करता है। इसके जरिए सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल और सिलेक्शन पोस्ट जैसी दर्जनों परीक्षाएं हर साल एसएससी के करोड़ों स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं और इनमें से ज्यादातर उन लोगों से होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं होती, जो मानते हैं कि मेहनत करेंगे तो नौकरी जरूर मिलेगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की एग्जाम का शेड्यूल निकाला था 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक पूरे देश में। लेकिन यहाँ से शुरू होती है परेशानी। एडमिट कार्ड सिर्फ 2 दिन पहले यानी 22 जुलाई को जारी किया गया। कई छात्रों को ऐसे शहरों में एग्जाम सेंटर मिला जो उनके घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर था। एग्जाम देने के लिए कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन बदलनी पड़ी, रात भर सफर करना पड़ा और जब वो सेंटर पहुंचे तो एग्जाम कैंसिल। कई सेंटर्स पर बायोमेट्रिक मशीनें काम नहीं कर रही थी, सिस्टम हैंग हो गया था, माउस और कीबोर्ड रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे और तो और कुछ सेंटर्स पर तो स्टूडेंट को बाहर खड़ा कर दिया गया और कहा गया कि आज एग्जाम नहीं होगा। अब सवाल उठता है, इस सब का जिम्मेदार कौन है? हर साल एसएससी की परीक्षाओं को टीसीएस जैसी बड़ी आईटी कंपनी संभालती थी, लेकिन इस बार इन एक्सपेक्टेबिलिटी एसएससी ने वेंडर चेंज कर दिया। नई कंपनी का नाम था एडिक्विटी। इस कंपनी की पहले से ही खराब रेपुटेशन रही है। इससे पहले कई एग्जाम्स में कंप्लेंट्स आई थी, लेकिन फिर भी एसएससी ने इसी कंपनी को चुना। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट दिन पर, 31 जुलाई 2025, जब हजारों स्टूडेंट का धैर्य टूट गया। जब सभी टीचर्स ने मिलकर दिल्ली चलो का आह्वान किया। देश के कोनों कोने से एसएससी की तैयारी कराने वाले टीचर्स दिल्ली पहुंचे और जंतर मंतर पर पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू किया। लेकिन जो हुआ उसने एक बार फिर बता दिया कि देश में स्टूडेंट की आवाज कितनी कमजोर है। ये सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है। कुछ लोग कहेंगे तो क्या हुआ, एक एग्जाम ही तो रद्द हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, ये लाखों युवाओं की उम्मीद और भविष्य और आत्मसम्मान की बात थी। उसके लिए एग्जाम कैंसिल होना सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं, वो उसकी दुनिया टूटने जैसा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एसएससी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर दिया। क्यों एग्जाम के 2 दिन पहले एडमिट कार्ड निकाला गया? क्यों एक अनवेरिफाइड कंपनी को वेंडर बना दिया गया? क्यों छात्रों को सैकड़ों किलोमीटर दूर सेंटर अलॉट किए गए? क्यों सिस्टम बार बार क्रैश हो रहा है? और सबसे जरूरी, जब छात्र अपनी आवाज उठाते हैं तो पुलिस उन्हें दबाने क्यों आती है? वेंडर की जांच होनी चाहिए। जो शीट्स रद्द हुए उनके लिए री एग्जाम का क्लियर शेड्यूल तुरंत आना चाहिए। एग्जाम सेंटर्स की ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी होगी। स्टूडेंट की शिकायतों का सेंट्रलाइज ग्रीवेंस पोर्टल बनाना चाहिए। और सबसे जरूरी, टीचर्स के साथ जो बदसलूकी हुई है, उन पर लाठीचार्ज हुआ है, उसके लिए उनसे माफी मांगी जाए। आज एसएससी के प्रोटेस्ट में जो हो रहा है वो कल किसी और एग्जाम में भी हो सकता है। अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कल आपकी मेहनत भी इसी तरह कुचल दी जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं है, ये लड़ाई उस वादे की है जो इस देश ने युवाओं से किया था कि अगर मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। आज वो वादा टूटा है, लेकिन हम नहीं टूटे। हम पूछेंगे और जवाब लेंगे।